हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र एवं आपदा प्रबंधन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके बारे में, तथा पर्यावरण में पर्यावरण से रिलेटेड जो सम्मेलन हुए हैं तथा संधियाँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, मुख्य जो कानून बने हैं, अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मुख्यालय हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से हम इसमें सम्मेलन जो हुए हैं उनको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं देख लीजिए, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरू से। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम ऐसे ही लाते रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1960 में, 1972 में, 1962 में या 1975 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माना एवं दंड का प्रावधान रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 में पारित हुआ, या 1986 में, या 1992 में, 96 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। ठीक है, इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का चयन करना, और इस अधिनियम में कुल 26 धाराएं थीं। ठीक है, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया था। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, मुख्य है कि यह देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इसमें कुल 26 धाराएं थीं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह भी याद रखेंगे कि घातक जो रसायन थे उनकी अधिकता को नियंत्रित करना, और पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का चयन करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा सिडनी, तीसरा एम्स्टर्डम, और चौथा है नागासाकी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे? तो आपके ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम। यहाँ पर नीदरलैंड में आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रीन पीस एक स्वायत्त वैश्विक अभियानकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसकी स्थापना 1971 में हुई है, ध्यान देंगे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना था। ठीक है, ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? आपके ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, ओसाका, जिनेवा, फ्लोरिडा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल में पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन का प्रतिबंध के लिए प्रथम प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 के तहत ओजोन परत के संरक्षण हेतु समझौता हुआ। इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी और हैलोजन गैसों पर नियंत्रण लगाने की बात की गई, जिनसे ओजोन परत की हानि होती थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियां हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो हमारी पहली है स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना तथा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। पर्यावरण संरक्षण जो पर्यावरण कार्यक्रम है स्टॉकहोम में 1972 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, अगला है हमारा रियो, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस यह 1992 में हुआ है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का जन्म हुआ। ठीक है, हेलेंस्की सम्मेलन 1974 सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कानकुन सम्मेलन 2010 हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? आपके ऑप्शन है WWF, पेटा, WHO, UN, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए WWF। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एक प्राकृतिक प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और WHO वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। ठीक, और UN जो है वो विश्व के सभी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो विश्व के सभी देश हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO है, और WHO एक स्वास्थ्य संगठन है, और WWF नेचर के लिए बनाया गया 1961 में सरकारी संगठन है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? आपके ऑप्शन है कोपेनहेग, वाशिंगटन DC, रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जो मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। ठीक है, एजेंडा 21 रियो में ब्राजील में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें मुख्य एजेंडा जो था एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी। ये चीज याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। सिग्मा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन प्रोटोकॉल, ग्रीन प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा बताएंगे आप लोग। तो हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। CFC से ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, आइए प्रमुख जो संधियां हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा पहला है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह 1972 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना मानव विकास एवं पर्यावरण से संबंधित है। यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला हमारा हेलविकी सम्मेलन 1974 में इसकी स्थापना सम्मेलन किया गया था 1974 में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इसमें निर्णय लिया गया था वह सामूहिक पर्यावरण को सुरक्षा हेतु सामूहिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हेलविकी सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लंदन सम्मेलन। थोड़ा सा कट गया है तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। लंदन सम्मेलन 1975 में 75 में किया गया था। इसमें समुद्र में कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध करना, मतलब समुद्र में जो कचरा डाला जाता था उसके विरुद्ध यह लंदन सम्मेलन किया गया था। अगला देखेंगे यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन। यह 1979 में किया गया था। बजाती संरक्षण पर केंद्रित था। ठीक है, ये बजाती नहीं है, इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, प्रजातीय संरक्षण के बारे में। ठीक है, अगला है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन
1985 में हुआ था, या ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। अगला हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में किया गया। इसमें ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 16 सितंबर को किया गया था। ये डेट याद रखेंगे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ओजोन, ठीक है। और 1986 को ही शुरू हुआ था। ओजोन देखिए दिया है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को शुरू हुआ। रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में किया गया। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी का जन्म हुआ। यूएनएफसीसीसी का जन्म जो है रियो सम्मेलन में ही हुआ, इसके बारे में ध्यान देंगे। अब नैरोबी घोषणा पत्र, इसकी घोषणा कब हुई थी? 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन इसमें किया गया। आगे देखेंगे, अगला हमारा है क्योटो सम्मेलन, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, यह 1997 में हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, भूमंडलीय तापमान को कम करना, 1990 के स्तर में 5% की कटौती करना था, ठीक है। माल्मो घोषणा पत्र, माल्मो घोषणा पत्र 2000 में किया गया। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए इसमें वो कन्वेंशन किया गया। इन्फोटेरा डबलिन, यह 2000 में हुआ। पर्यावरण सूचना का विस्तार इसमें करना मुख्य था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो 10वां सम्मेलन, पृथ्वी 2 सम्मेलन जो है, यह 2002 में हुआ। इसमें सतत विकास पर विशेष बल, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति देना था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, यह 2005 में हुआ। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके 2090 के स्तर तक लाना था। तो समझ रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? अभी हमने इसके बारे में थोड़ा जाना है, तो बता सकते हैं आप। ऑप्शन हमारे नेशनल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण, औषधि पौधों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक संलेख है। यह संधि को क्योटो जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया तथा 16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। यह सम्मेलन 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ। रूस ने 18 नवंबर 2009 में इसकी पुष्टि की। तो इम्पोर्टेंट है, इसको क्योटो प्रोटोकॉल का जो समझौता हुआ 16 फरवरी 2005 में हुआ और रूस ने 18 नवंबर 2009 को इसकी पुष्टि की थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में से पहचान कराता है? मतलब मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 20, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51A हमें पर्यावरण के जो संरक्षण के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की पहचान अनुच्छेद 51A करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। यह अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, इसके अंतर्गत वन, झील, वन्यजीव हैं जो, इनकी रक्षा करें और इनके संवर्धन करें, प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है यह 51A में है तथा यह रूस से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? तो हमारे ऑप्शन है चाय, शहतूत, रबड़, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। तो हमारा इसमें हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार रबड़
चाय और शहतूत तीनों की खेती करना गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो है वन्य संरक्षण अधिनियम 1986 में चाय और शहतूत की खेती के लिए गैर वन्य गतिविधि में शामिल किया गया था। इसमें आपकी चाय और शहतूत तो आते ही हैं, साथ में रबड़ भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित जो संधियाँ हुई हैं और जो नियम हैं और जो कानून बने हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट में आपके लिए जो आंदोलन हुए पर्यावरण से संबंधित उनके बारे में ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।